हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। आणबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साहिकी, दाई करो प्रणाम। सतगुरु कोई को सबत, मन कोई लेवे मान। तो सहज हो ग्रह संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। सभी को राम राम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 22 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, एकाएकी तू चल जासी, ये कोई लार न आसी रे। एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे। रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे। रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे। हेत करे बोले मीठी वाणी, ए कोई लारन आवे रे। ए कोई लारन आवे रे। ऐसी काया तेरी बनी है, आकोड़ी के काम न आवे रे। ऐसी काया तेरी बनी है, आकोड़ी के काम न आवे रे। कीड़ी मकोड़ी मरगट जाले, उल्टो दुख दे जावे रे। उल्टो दुख दे जावे रे। बिना नाव सब झूठ सगाई, नाना विधि की गवावे रे। बिना नाम सब झूठ सगाई, नाना विधि की गवावे रे। सब ही रया बांगज देता, जम उचक ले जावे रे। जम उचक ले जावे रे। यह मोह जिन सूते नर बांध्यो, हेत करे कर माने रे। यहाँ मोह नर करे जिन से तू बांध्यो, हेत करे कर माने रे। भीड़ पड़ेगी जा दिन तो को, सब रेगा सुन काना रे। सब रेगा सुन काना रे। रे मन झूठा झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी रे। रे मन झूठा ये झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी रे। या सु मोह करे हर भूले, वहाँ तुझ कौन छुड़ासी रे। वहाँ तुझ कौन छुड़ासी रे। यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहाँ का दुर्लभ भाया रे। यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहाँ का दुर्लभ भाया रे। नरक कुंड माय ठेलज देसी, प्राण सहे बंध काया रे। प्राण सहे बंध काया रे।
संत पुकारी हेला देवे, सुन लीजो नर नारी रे। संत पुकारी हेला देवे, सुन लीजो नर नारी रे। राम रतन धन त्यागज बैठो, एक गेली मत तुम्हारी रे, गेली मत तुम्हारी रे। जुग सुहेत कियो थे भारी, राम नाम नहीं गावे रे। जुग सुहेत कियो ते भारी, राम नाम नहीं गावे रे। कह सुख राम कह सब हरिजन, ओ बंद्यो जमपुर जावे रे, बंद्यो जमपुर जावे रे। एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे। एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी। सदगुरुदेव फरमा रहे, जिनको अपन अपने लाड समझते हैं, अपने साथ समझते हैं, अपने हितैषी समझते हैं, अपने स्नेही समझते हैं, अपने स्वजन समझते हैं, अपने परम मित्र समझते हैं, वो कोई भी अपने साथ में जाने वाले नहीं है। तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले। आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले। इसलिए नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। एकाएकी तू चल जासी। एक तो जाएगा कैसे? अचानक जाएगा, एकाएक चला गया। और कैसे जाएगा? अकेला ही जाएगा। कोई भी साथ जोड़ा जाने वाला नहीं। ये संसार का जोड़ा हो सकता है, परंतु जमराज के लिए तो इस आत्मा को अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई भी साथ देने वाला नहीं कि चल तू साथ में चल, तो अपना मन लग जाएगा, अपन दोनों मिलकर बातें करते रहेंगे, बोर नहीं होंगे। बात तो यहाँ पर खूब कर ली। कौन सी बातें की? चार पहर धंधो करे, साझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर, बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए, पछे सूतो घर जाई। ओए सपना में जीव पड़े दो जग के माही, सुख राम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे, साझ हताया जाए। धंधे में जिनके साथ रहे दिन भर और साँझ में जिनके साथ में बातें की, कोई भी साथ जाने वाले नहीं। एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे। तो सबसे बड़ी परीक्षा कौन अपना है? सदगुरुदेव ने आज खुलासा कर दिया है। किसी की परीक्षा करनी हो अजमेरा साहब, तो अपना कौन है उसका खुलासा हो जाएगा। बहुत से कहते हैं ना, हम आपके हम आपके हम आपके हम आपके सुख दुख के साथी है। तो असली दुख कब आता है? जब जमराज लेने के लिए आता है, वो सबसे बड़ा दुख है। उसका जो साथी है वो सच्चा साथी है, सच्चा दोस्त है, सच्चा यार है। किसी की पहचान करनी हो कि अपना कौन है वास्तव में, इस आत्मा का कौन है, तो कौन है? जब जमराज आत्मा को लेने के लिए आएगा, जो जो अपने साथ जाने को तैयार हो जाएंगे वो अपने, बाकी सब झूठे, बाकी सब पराए। अब देख लो, परिवार में अपने 10 सदस्य है, 9 साथ जाएंगे या एक भी साथ नहीं जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मेरा जी आंटी ने बता दिया कोई नहीं जाएगा, एक सिरे से बता दिया कोई नहीं जाएगा, सब पता है। इसका मतलब कोई अपने नहीं है। अच्छा सही है, सुख में सब आ जाएंगे, खाने के लिए सब आ जाएंगे, परंतु दुख में कोई भी साथ देने के लिए आने वाला नहीं है। और अपन समझते ये मेरा ये मेरा ये मेरा। सदगुरुदेव यही बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। अपने परिवार वाले तो हमारे ही है ना, इनका ही हम काम नहीं करेंगे जिंदगी पर तो किनका करेंगे? तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मूल्यांकन ऐसे कर लो कि अपने साथ जो जाएगा वो अपना, बाकी सब पराए, बाकी कोई अपने काम आने वाले नहीं है। और बैठकर अपन गहनता से
शांति से विचार करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि एक भी जना अपने साथ जाने वाला नहीं। और हमारे अजमेरा जी आंटी ने जो पहले विचार कर रखा था, 1 मिनट में बोल दिया कोई साथ न जावे। पहले विचार कर लिया था। हाँ, लाडली बेटी हो चाहे लाडला बेटा हो, कोई भी हो, कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। अपन भ्रम में रहते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा है, नारे किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं है तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं, ये तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू, किस प्रतीति के धोखे से अपन धोखे में ही रह रहे हैं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, ये मेरे दुख में काम आएगा आएगा, परंतु कोई आने वाला कौन आएगा? सच्चा कौन है? जो अपने साथ में जाएगा, वो सच्चा। संसार वाले की मूल्यांकन करने के लिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं, जिनके लिए तुम इतने उलझे रहते हो, इतने अचके रहते हो कि तुमको अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए इतना सद्गुरुदेव को बताना पड़ रहा है। बाकी वो कर्तव्य कर्म निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि आपको जितना कर्तव्य कर्म निभाना है उनके प्रति निभाओ, परंतु इतने भी मत उलझो कि अपने स्वयं के कल्याण को ही भूल जाओ, विसार दो, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे। तो इतने सारे अपने संबंध, इतने सारे रिलेशन, इतने सारे अजमेरा साहब कॉन्ट्रैक्ट है अपने, फिर भी कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। तो सब काम के हुए या बेकार हुए? आत्मा के कल्याण के लिए सब बेकार हो गए। अपना पर का भया सरीसा। अपन कहते नहीं अपने ये अपने बाकी पराए है, पर सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं अपने पराए है जो सब एक जैसे हैं, कुछ भी फर्क नहीं, क्योंकि कोई भी न तो अपने साथ जाएंगे न पराए अपने साथ जाने वाले हैं। अपने अपर का भया सरीसा माया सब दर डाटी। जब तक माया का सुख अपन उनको दे रहे हैं, जब तक अब उनके काम आ रहे हैं, तब तक वो अपने अपने हैं। और बाकी जिस दिन उनको अपने माया का सुख देना बंद कर दिया, तू तेरे गेले और मैं मेरे गेले, कोई साथ न आसी रे, कोई लार न आसी रे। इसलिए अपना पर का भया सरीसा माया सब धर डाटी। सबकी नजर किस पे? माया पर, आपकी, आप पर नहीं है। आप तो भले दिन रात गधा मजदूरी करते रहो, उनको कोई मतलब नहीं है। सुबह 8 बजे से ही भले आप काम पर लग जाओ, लाडलों को कोई मतलब नहीं है। लाडले तो सोचते अच्छा अपना काम निपटा रहे हैं, लोग तो मन में यही सोचते अपना काम निपटा रहे हैं। अपना पर का, आज मेरा साहब बहुत हंस रहे हैं क्योंकि उनको पकड़ में आ गई है बात। अपना पर का भया सरीसा माया सब दर डाटी, मूसिया जकिया चलिया इन साथे आ खाए और ही खाटी। आत्मा के साथ में तो कर्म जाने वाले, और इन कर्मों को अनंत जन्मों तक आत्मा को ही भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे, एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे। नहीं, हमारा तो विशेष है, ये तो हमारे लार आएगा, हमारे साथ आएगा, आने वाला नहीं। कोई इसका साथ कहाँ तक का है? पत्नी का साथ कहाँ तक का? घर की दहलीज तक का है, हमारे सोनी जी ने बता दिया। और बाकी अपने कॉलोनी वाले हैं, यार दोस्त है, रिश्तेदार है, स्नेह स्वजन है, कहाँ तक पहुंचा देंगे? शमशान घाट तक पहुंचा देंगे, है ना। वहां तक लार चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और पुत्र कहाँ तक जाएगा? अग्नि देने तक। थोड़ा सा आगे बढ़कर अग्नि दे देगा, वहां तक लार जाएगा। परंतु अब आगे एकाएकी तू चल जासी, कोई लार न आसी रे। कोई भी काम आने वाले नहीं, कोई भी अपना साथ देने वाले नहीं, कोई भी लार आने वाले नहीं है। कि तुमने जिंदगी भर हमारे लिए किया, कुछ वर्ष तो हम तुम्हारा वहां पर साथ देंगे, कोई भी देने वाले नहीं है। तो इस बात समझ में आ गई। तो फिर सद्गुरुदेव कह रहे हैं तू समझदार होते हुए मूर्ख क्यों बन रहा है? रे मन मूर्ख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे। रे मन मूर्ख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे।
हेत करे बोले मीठी बाणी, ये कोई लार न आवे रे, ये कोई लार न आवे रे। हे मन, तू समझदार होते हुए भी क्या बन रहा है? मूर्ख बन रहा है। रे मन मूर्ख चेत सवेरो, तू अब जल्दी से जल्दी चेत जा, क्योंकि काल कटक सु सब जग धूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। आज अपने को 84 लाख जीवा जून में सर्वश्रेष्ठ मिनखा दे मिल गई। इसका मतलब इस आत्मा के लिए क्या हो गया? मन के लिए क्या हो गया? सवेरा हो गया। अभी तक तो 84 की अंधियारी रातें थी, उससे बाहर निकलने का रास्ता सूझ नहीं रहा था। अब सवेरा हो गया तो जल्दी से जल्दी सूर्य की रोशनी में बाहर निकल जाओ, तो सदगुरु के ज्ञान की रोशनी से 3 लोगों से परे चौथे लोक में जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, नहीं तो फिर 84 का अंधियारा हो जाएगा। फिर सदगुरु का ज्ञान मिलने वाला नहीं, फिर राम नाम की विधि मिलने वाली नहीं, फिर ऐसी बुद्धि मिलने वाली नहीं कि जिसको अपन श्रवण करके समझ करके साधना करके परम पद की प्राप्ति कर सके। एक बात कहूँ सब मानी जे, जे कोई समझे भाई, इणना का सूचु गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई, आ फिर मिले न काई। तो आज मिली भी ये मनुष्य थे, आज मिली ऐसी सर्वोत्तम बुद्धि जिससे आप सद्गुरु के ज्ञान को श्रवण करके समझ करके धारण करके परम पद की प्राप्ति कर सकते हो। सद्गुरु अपने को यही समझाना चाह रहे। रे मन मूरख चेत सवेरो, अब अभी चेत जा, अभी सवेरा है। जब तक आयु अवधि बाकी है तब तक सवेरा है, जब तक श्वासारूपी पूंजी बरकरार है तब तक सवेरा है, जब तक इंद्रियों में जोर है तब तक सवेरा है। फिर तो जीवन की संध्या तो आने ही वाली है। फिर आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पड़ने वाला प्रभु से पाला। फिर तो 40 के बाद में तो कमर भी दुखने लग जाती है, घुटने भी जवाब दे देते हैं। बैठकर भजन करें तो भी घुटने दुखते हैं, बार बार हिलना पड़ता है तो ध्यान लगता ही नहीं है। इसलिए रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल का ये ठगावे रे। जीवन की संध्या आने ही वाली है, उसमें ज्यादा समय बचा नहीं है, फिर भी तू गाफलता के अंदर ठगाए जा रहा। किसको? अपनी कीमती मिनखा देखो जो हीरे के समान अमोलक है। इसके अंदर एक एक श्वास है, वो हीरे के समान अमोलक है। इन श्वासा और पूंजी को तू ठगाया जा रहा, ठगाया जा रहा, ठगाया जा रहा। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे, सागे ताम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहा न दीजे, इनमें कहाँ भलाई, खोटो खरो बिणज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जानियो, पड़ियो दिवालियो कहाँ जाए दाखो, जो बिणज ठगायो बाण्यो। अजमेरा सा बाणे अपन तो बाण्या ठगा जावे तो फिर उससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं। कुटायो राजपूत और ठगायो बाणियो, किसी से अपने मन की बात कहता नहीं, अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। किसी को कहूं तू बाण्या होकर इतना समझदार होकर ठगा गया, तो अभी मनुष्य देह मिली है और फिर भी अपन अपनी श्वासारूपी पूंजी को रोज ठगाए जा रहे हैं, तो समझदार है या मूर्ख है? रे मन मूर्ख चेत सवेरो, गाफल काए ठगावे रे। 77 करोड़ 76 लाख श्वासारूपी पूंजी लेकर आए इस 100 वर्ष की आयु अवधि में। किसी के 40 निकल गए, किसी के 50 निकल गए, किसी के 60 निकल गए, कोई तो 70 पर भी पहुंच गए हैं। तो कितनी श्वासारूपी पूंजी को अपन ने ठगा दी है। गिणिया श्वास घटे दिन बीसा, बीसा 100 की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा, तो ही भजन बिना है भिखारी, खातो धर्म राय को सोप्यो, हिसाब हुआ पिछतासी, मूल माय मिन खा दे हारी,
ब्याज माय दुख पासी। इस प्रकार ठगाए जा रहे। 70 करोड़ पूंजी लेकर आए थे, अब कितनी बची? जमनिया जगा गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। तो आज अब थोड़ी सी पूंजी बची है, उसको तो कम से कम मत ठगाओ। ए जन्म मानूखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदरी न कर इन श्वासादी, जप नाम जीवन दा राज समझ, जप नाम जीवन दा राज समझ। राम नाम का सुमरण में श्वासें काम आ रही है, तो वो लेके लग रही है, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। परंतु अपन सब समझदार होते हुए क्या हो रहे? मूर्ख होते हो। अपने सबकी बात है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दिन से लेकर रात हो जाती है, अपने दिनचर्या का मूल्यांकन करें तो कितनी पूंजी 70 रुपये अपने आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाई, और कितनी संसार के लिए लगाई। 90% अपन ने किसके लिए लगा देते हैं? संसार के लिए लगा। 10% भी वो तो थोड़े से सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हो तो लग जाती, वरना तो 100 के 100% संसार के लिए ही ठगा देते। किसमें? मात पिता सुत नार सनेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। किसमें ठगा दी? मात पिता सुत नार सनेही। ये क्या है? इन ठग नगरी जीव मोयो, इनसे मोहित हो गया जीव कि मुझे इनसे सुख की प्राप्ति होगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा इनको सुख देना है और ज्यादा से ज्यादा बदले में इनसे सुख लेना है। मात पिता सुत, सुख की भावना है, सुख की मान्यता इनसे, तभी तो इनके लिए काम कर रहे हैं। किसी चीज में अजमेरा साहब अपने को लाभ नहीं हो, किसी धंधे में धंधा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अपने को सुख की किसी से मान्यता, तो ही अपन उनके लिए अपनी स्वास्थ्य पूंजी को लगाएंगे, और लगा नहीं रहे, ठगा रहे, क्योंकि इनसे कुछ वास्तविक सुख मिलने वाला मिल ही नहीं सकता। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख की मान्यता ही गलत है। जब तक नंबर सही नहीं होंगे, कॉल लग जाएगा सोने जी। रॉन्ग नंबर लगाते रहो, डायल करते रहो, कभी भी कांटेक्ट होने वाला नहीं है। इसी प्रकार सुख की मान्यता क्या है? मात पिता सुत नार सनेही। वो रॉन्ग नंबर जिंदगी भर अपनी बीत के डायल कर रहे हैं, परंतु आज तक सुख मिला ही नहीं। और सदगुरु ऐसा सही नंबर अपने को दे रहे हैं, वो नंबर लगा दिया तो जहाँ दिन सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। सही नंबर मिल गया तो फिर कॉल लगने में 2 पल भी लगने वाले नहीं। ये बटन और ये कॉल लग गया, ये बात हो गई, वो परमात्मा से तार जुड़ गया, वो सच्चा आनंद की प्राप्ति होने लग जाती। नक्षक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख, ऐसा अंत काल हुए शादी। ऐसा आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब सही नंबर लगा देते हैं। और सही नंबर अपने को कौन बताते हैं? सदगुरुदेव बताते हैं, संत बताते हैं। कह सुखी राम कह सब हरिजन। कौन बताते? सारे भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, ऐसे केवली भगवंत अपने को ऐसा सही नंबर बता देते हैं, जिसको डायल कर दिया तो फिर परमात्मा से बिल्कुल तार जुड़ जाता है। अरस परस सेवक हर साईं, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक भाण हुआ उजियारा। फिर आत्मा और परमात्मा में एक में हो जाती है, अरस परस हो जाती है। 24 घंटे परमात्मा का दीदार, परमात्मा का आनंद प्राप्त होता रहता है। 24 घंटे संसार के लिए अपन दौड़ते हैं, फिर भी सुख मिलता नहीं है। जो भाग भाग कर भी नहीं मिले अजमेरा साहब, जो भाग भाग कर भी नहीं मिले,
उसको कहते हैं संसार, और जो बैठे बैठे ही प्रेम से प्राप्त हो जावे उसे कहते हैं परमात्मा। ये फर्क है। और अपन दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, राम चरण मोहि इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछब कूद आवे। आनंद कहाँ है? परमात्मा में। और आनंद की खोज कहाँ कर रहे हैं? मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। ठग नगरी में जाएंगे तो ठगाए जाएंगे या अमीर बनकर आएंगे? ठगाए जाएंगे। इसलिए जितना कर्तव्य कर्म निभाना है उतना ही निभाओ, उसमें गिद्धता मत रखो, उनके बिल में मत घुसो। घुसोगे तो कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। दूर से ही बिल से बाहर रहकर ही उनका जितना काम करना है कर दो, और अपना आत्मा का कार्य भी साथ में करते रहो। बाकी सांसारिक पूंजी तो अब तक तो उन्होंने ठग लिए, आगे भी ठगते रहेंगे। अंतिम दिन तक भी व्यक्ति के काम कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। आज तक किसी का काम पूरा हुआ? कभी भी हुआ नहीं, और होने वाला भी नहीं है। तो रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे। किसमें ठगा रहे हैं? मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाय रोयो। बाद में जब समझ आएगी, कब? देख दूत मानव पिस्ताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। पर उस समय तक तो बहुत देरी हो चुकी होगी, फिर कोई उपाय होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि बीता आव उपावन कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा। कुटुंब कौन है? लुटेरा। कुटुंब लुटेरा, काया लूटे। अपनी काया को वो कहाँ लगाए रखते हैं? ये मेरा काम करो, ये मेरा काम करो, ये मेरा काम करो। कोई घर में आज से सोनी जी बोला? नहीं मम्मी जी आप तो बैठ के भजन करो, हम हमारे काम कर लेंगे। किसी ने बोला आज तक? तो कौन है वो? अपने हितैषी या लुटेरे? कुटुंब लुटेरा, काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। कोई अपने को मालूम पड़ जाता है ठगाया तो अपन उससे बचकर रहते हैं, आगे से उससे धंधा नहीं करते। हाथ जोड़ दिया भाई तेरे से एक व्यवहार किया, एक कॉन्टेक्ट किया, वही ठीक है, आगे से नहीं करते। और यहाँ अपन खुद बोल रहे वो कौन है? लुटेरे। फिर भी दिन और रात उन्हीं के ही सेवा में लगे हुए रह रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, रे मन मूरख चेत सवेर। आज भी तू नहीं जागेगा तो कब जागेगा? आज भी नहीं चेतेगा तो कब चेतेगा? रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे, हेत करे बोले मीठी वाणी। वो क्या करते हैं? अपने से मीठा मीठा बोल के सारा काम करवा लेते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आप उनका काम राजी होकर कर देते हो, और उनका काम करना बंद कर दो, वो मीठी मीठी वाणी बोलना भी बंद कर देंगे। एक बार 7 दिन के लिए करके देखिए अपन। हाँ, ये अजमेरा साहब ने बोल दिया, आंटी जी ने, एक दिन भी करके देख लो, 7 दिन की भी जरूरत नहीं है। रात को तो सबके मुंह, हाँ ये खुल जाएंगे, मुंह खुल जाएंगे, और फिर कहने लग जाएंगे आज आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जिंदगी भर उनके लिए अपने लगा दी, फिर अंत में सुनने को क्या मिलेगा? आपने हमारे लिए किया ही क्या। अपन इनके लिए तो करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले हमारे लिए क्या कहेंगे, हमारे स्नेही स्वजन को टाइम नहीं दूंगा तो क्या कहेंगे। वो तो यही कहेंगे 12वें के दिन, पूड़ी गरम लाना, पूड़ी गरम लाना, मेरे दांतों में चपती नहीं। वो तो यही कहेंगे, गरम पूड़ी मंगाएंगे। आत्मा चली गई उसका दुख नहीं है। तो लुटेरे हैं ये अपने हितैषी है, उनको तो गरम पूड़ी याद आ रही है मेरा साहब। हाँ, और फिर लड्डू भी याद आ रहा, लड्डू के खत्म नहीं हो जाए पहले मेरे लाकर रख देना। ये इतना ही साथ है, बस इससे ज्यादा का साथ नहीं है। रे मन, इसलिए तो सदगुरुदेव कह रहे मूर्ख है तू। रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे,
हित करे बोले मीठी वाणी, ये कोई लार न आवे रे। जो भी मीठा मीठा बोल रहा है वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे मीठा मीठा बोल रहा है। वो कोई भी तुम्हारे लार आने वाला नहीं है, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, परमात्मा पद की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। क्योंकि सच क्या होता है, कड़वा या मीठा अजमरा साहब? कड़वा होता है। इसलिए सदगुरुदेव के वचन भी कैसे आते हैं? कड़वे आते हैं, क्योंकि उनको अपने से कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो कहते हैं मैं परमार्थ के काज उचारू, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। मेरा क्या स्वार्थ है जो मैं तुमसे मीठा मीठा बोलूं? आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मेरा क्या स्वार्थ है मैं तुमसे मीठा मीठा बोलूं? मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, तुम्हारे साथ वास्तविक कल्याण की बात कर रहा हूं। संसार वाले को तो स्वार्थ है, वो तुमसे मीठे मीठे बोलते हैं। और मैं कैसे बोलता हूँ? आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमार, मैं कैसे बोलता हूँ? मैं कैसे बोलता हूँ? मैं सच्चा बोलता हूँ। जो तुमको क्या लगता है? कड़वा लगता है, और उठ उठ के तुम भग जाते हो, और अगले दिन वापस आते ही नहीं हो। हमारे आंटी जी को लाने में कितना पान आ जाता है। वो जो है तो सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं? हाँ, तो सदगुरुदेव क्या फरमाते हैं अजमरा जी? नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जैसा विसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। वो क्या बता रहे हैं कि यदि नर्तन प्राप्त करके भी सिमरण नहीं करते हो, ऐसे राम नाम की कमाई नहीं करते हो, तो तुम पशुओं से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। बस फर्क इतना ही कि उनके सींग और पूंछ होती है और तुम्हारे सींग और पूंछ नहीं। जानत हूं अस स्वामी विसारी, चाणक्य साहब रामचरितमानस में भी आता है, जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिरत कायन हो ये दुखारी। ऐसे राम जी को जानते हुए भी अपन उनको भूल जाते हैं। तो फिर 84 में तो दुख होकर ही फिरना पड़ेगा, आत्मा वार की वार फिरती रहेगी। बस बिना सींग और पूंछ के पक्षु है। जो भी अपने से मीठा बोल रहा है, हेत कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है। उससे ज्यादा उसका कोई अपना संबंध हो सकता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे उनमें ज्यादा गिद्धता मत रखो। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। उनसे उपराम होकर रहना है, तब जाकर आत्मा भवसागर से तर पाएगी। जहाज कहाँ होता है? समंदर में होता है, पानी में होता है, परंतु पानी को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देता। जिस दिन उसने अपने पानी को अपने भीतर प्रवेश करा लिया तो जहाँ डूबेगा ही डूबेगा। तो अपन गलती क्या कर रहे हैं? इस भवसागर के अंदर इतना हेत लगा दिया, इतनी गिद्धता कर ली कि सबको अपने भीतर प्रवेश दे दिया। हृदय में किनको? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इसलिए अपन बार बार भवसागर में डूब रहे हैं, जन्म मरण में आ रहे हैं। कितने ही युग बीत गए, कितने ही जान हो गए, इस आत्मा का जन्म मरण का ताता मिटा ही नहीं। और जबकि सदगुरुदेव ने क्या विधि बता दी? पानी में रहो, संसार में रहो, परंतु ऊपर रहो। पानी को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। इनकी मोह को, इनकी आसक्ति को अपने हृदय में प्रवेश मत करने दो। हृदय में किसका प्रवेश हो? राम जी का प्रवेश हो। तो इस भवसागर से पार होते हुए देर लगने वाली नहीं। वो संसार को प्रवेश दे दिया तो भवसागर से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलने वाला नहीं। उसमें तो फिर डूबना ही डूबना है। तो रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल का ये ठगावे रे, हेत करे बोले मीठी वाणी, ये कोई लार न आवे रे। तो क्या इन 10 को छोड़ देना? छोड़ने की बात तो सदगुरुदेव नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं कि इनकी आसक्ति को छोड़ दो, इनकी ममता को छोड़ दो। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र ते साधु समाना।
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समुदर सी इच्छा न चुनाही, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर्वस के से, लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन निहोरे। इनसे ममता करोगे तो बार बार देह धर के आते रहोगे, और इनकी ममता का डोरी बनाकर मेरे चरणों में समर्पित कर दी और ध्यान मेरे में लगा दिया, प्रेम किससे जोड़ लिया, मेरे से जोड़ लिया, तो तुमको जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं, वापस से देह धरने की आवश्यकता नहीं है। तो रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काय ठगावे रे, हेत करे बोले मीठी वाणी, ये कोई लार न आवे रे। तो समझ लो कि जो अपने से संसार में सबसे ज्यादा आज मेरा सा मीठा बोल रहा है ना, वही सबसे बड़ा अपना क्या है, मित्र या दुश्मन, वो अपना दुश्मन है, क्योंकि वो अपनी सारी संसार और पूंजी को उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए लगा देगा। जिसको कोई स्वार्थ नहीं होगा वो तो अपने से ज्यादा मीठी मीठी लपली लपली बातें करेगा ही नहीं। और अपने को सही मार्ग तो एक सद्गुरुदेव ही दिखा सकते हैं, जिसको अपन उनके मार्ग पर चलकर उनके द्वारा बताई हुई विधि से साधना करके सदा सदा के लिए परम पद के वासी बन जाएंगे, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। तो संसार में अपने हितैषी कौन है सच्चे, एक सदगुरु एक राम जी, इनके अलावा किसी से हेत करेंगे तो फिर भवसागर में डूबना ही डूबना है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा ने, राम 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 राम।